झारखंड की नई हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 11 मंत्रियों को राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आइए जानते हैं कि नई कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। इस बार कैबिनेट में 6 नए चेहरों को मौका मिला है, जहां पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे रामेश्वर उरांव मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। वही मंत्री पद की रेस में रहे जेएमएम से टुंडी विधायक मथुरा महतो और जामा विधायक लुइस मरांडी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। तय फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 और जेएमएम से सीएम समेत 7 मंत्री बने हैं। हेमंत कैबिनेट 2.0 की खास बात यह है कि इस बार कैबिनेट में जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन और अनुभव को तरजीह दी गई है। हालांकि पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री को जगह नहीं दी गई है। प्रमंडल के अनुसार देखें तो इस बार दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से 2, संथाल से सबसे ज्यादा 5, कोल्हान से 2, कोयलांचल से 2 और पलामू से 1 मंत्री बनाए गए हैं। बात करें मंत्रियों के शपथ की तो राजभवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने शपथ ली और उसके बाद सरकार में शामिल विधायकों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सबसे पहले राधाकृष्ण किशोर ने मंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि राधाकृष्ण किशोर ने इस बार छतरपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। इससे पहले भी वो 4 बार कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। दूसरे नंबर पर जेएमएम के दीपक बिरुआ ने शपथ ली। दीपक बिरुआ चाईबासा सीट से लगातार 4थी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तीसरे नंबर पर चमरालिंदा ने मंत्री के रूप में शपथ ली, जिन्होंने जेएमएम के टिकट पर बिशनपुर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है और इस बार वो पहली बार मंत्री बने हैं। चौथे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक संजय प्रसाद यादव ने मंत्री के रूप में शपथ ली। संजय प्रसाद यादव भी पहली बार मंत्री बने हैं। गोड्डा विधानसभा सीट से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और इसके साथ ही पहली बार गोड्डा सीट से किसी को मंत्री बनने का मौका मिला है। 5वें नंबर पर जेएमएम के रामदास सोरेन ने शपथ ली। रामदास सोरेन पिछली बार चंपई सोरेन के त्यागपत्र देने के बाद मंत्री बने थे। घाटशिला से तीसरी बार चुनाव में जीत हासिल करने वाले रामदास सोरेन ने दूसरी बार मंत्री के रूप में शपथ ली है। छठे क्रम में कांग्रेस के इरफान अंसारी ने मंत्री के रूप में शपथ ली है और जामताड़ा विधानसभा सीट से तीसरी बार जीत हासिल करने वाले इरफान अंसारी पिछली बार भी आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद मंत्री बने थे। 7वें नंबर पर जेएमएम के हफीजुल हसन ने मंत्री के रूप में शपथ ली। हफीजुल हसन ने अपने पिता और मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद 2021 के उपचुनाव में पहली बार जीत हासिल की थी। इसके बाद वो हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन सरकार में भी मंत्री रहे और अब लगातार तीसरी बार उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। ये भी बता दें कि जेएमएम के हफीजुल हसन ने उर्दू में मंत्री के रूप में शपथ ली। 8वें नंबर पर कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह ने शपथ ली। महागामा विधानसभा सीट से दूसरी बार निर्वाचित दीपिका पांडे सिंह इससे पहले भी हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। इस बार उन्होंने दूसरी बार मंत्री के रूप में शपथ ली। 9वें नंबर पर जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद ने मंत्री के रूप में शपथ ली। गोमिया विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव में जीत हासिल करने वाले योगेंद्र प्रसाद पहली बार मंत्री बने हैं। 10वें नंबर पर जेएमएम के सुदिव्य कुमार सोनू ने मंत्री के रूप में शपथ ली। सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। वो पहली बार मंत्री बने हैं। आखिर में 11वें नंबर पर कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने शपथ ली। मांडर विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव में जीत हासिल करने वाली शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार मंत्री बनी है। आपको बता दें कि वो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी हैं और इसके साथ ही वो सबसे युवा मंत्री माने जा रही हैं इस कैबिनेट की। गौरतलब है कि झारखंड के सीएम के रूप में 4थी बार हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को शपथ ली थी। सहयोगी दलों में मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं होने की वजह से उन्हें अकेले शपथ लेनी पड़ी थी। इस बीच विधानसभा सत्र 9 दिसंबर से बुलाने की घोषणा भी हो गई और अब
आपको बताते चले कि हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है, पर किन्हें कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा इस पर अभी भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो गया है, नई मंत्रियों ने शपथ ले ली है, पर अब किन्हें कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी और इसकी सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी समाचार प्लस झारखंड बिहार में। तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।